शैव खंड उठा के देख लीजिएगा और उसमें लिखा गया है कि भगवान को जब त्रिपुंड लगाते हैं ना तो जैसे चंदन हमने घोल लिया या चंदन को घिस लिया और घिसने के बाद एक कटोरी में डालने के बाद, क्योंकि पत्थर से डायरेक्ट चंदन नहीं लगाया जाता, जिस पत्थर में हम घिसते हैं एक कटोरी में कर लिए और कटोरी में करने के बाद पहले चंदन को अंगूठे में लगाइए। ऐसा पंडित जी विश्वामित्र जी मान के चलिए, हम इसी में बता देते हैं। ये इसी में ये है, मान लीजिए शिवलिंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है हो गया। मान लीजिए शिवलिंग है और इस शिवलिंग में हमें चंदन लगाना है, तो कैसे लगाना है ध्यान से सभी देखिएगा। हमारे वीडियो भी यूट्यूब पे चैनल पे पड़े कि शिवलिंग पे चंदन कैसे लगाना चाहिए। स्कंद महापुराण के अनुसार आपने चंदन ऐसे अंगूठे में लगाइए और लगाने के बाद ये चंदन ऐसे ऐसे लगा। इसके बाद भगवान शिव को चंदन लगाने में मध्यमा उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे करिए नीचे। भगवान शिव में तर्जनी उंगली ही चलती है और ये उंगली नहीं लगेगी, ये वैसे है ऐसी। ये दो उंगलियां, इसको आप अंगूठे से पकड़ लीजिए। ये दो उंगलियों को चंदन में डुबोइए और डुबोने के बाद यही विधि है। आप स्कंद महापुराण में शैव खंड में जाके देख लीजिएगा कि भगवान शिव को त्रिपुंड कैसे लगाया जाता है। शिव महापुराण में तो वर्णन नहीं आया, लेकिन स्कंद महापुराण में आया है कि त्रिपुंड हमेशा ऐसे ही लगाना चाहिए। बोलो जय शिव। ध्यान दीजिए। और भगवान शिव को जो त्रिपुंड लगाया जाता है, त्रिपुंड लगाएं। इसके बाद चावल जब चढ़ाएं तो मुट्ठी से चढ़ाएं, ऐसे। बिल्लपत्र चढ़ाएं। अच्छा, बिल्लपत्र में भी, बिल्लपत्र जब आसन के रूप में दिया जाता है तो ऐसे दिया जाता है, और जब चढ़ाया जाता है बिल्लपत्र तो उल्टा दिया जाता है। बोलो जय शिव। बिल्लपत्र का विधान है, आसन दो तो सीधा बिल्लपत्र और चढ़ाओ तो उल्टा बिल्लपत्र, ये भी प्रमाण है। और बिल्लपत्र जब चढ़ाते हैं ना तो बिल्लपत्र की जो डंडी है, जो लकड़ी लगी है जिससे तोड़े हैं, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को वज्र के समान लगती है, इसलिए छोटी होनी चाहिए। 3 पत्ती युक्त ही भगवान शिव को बिल्लपत्र चढ़ाए और भगवान शिव को फूल चढ़ाए। तो बोले फूल कैसे चढ़ाएं? बोले फूल तो जैसे खिलता है ना वैसे ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। और इत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को जलेहरी में थोड़ा सिंदूर आदि माताएं लगा दें, क्योंकि वो पार्वती का स्थान है। और इसके बाद भगवान शिव को और भी जो पदार्थ हो, धतूरा का फूल फल, ये भी चढ़ा दीजिए। आपको हर ऋतु में बिल्लपत्र नहीं मिल सकता तो चांदी के बिल्लपत्र बना लीजिए, उनको चढ़ाइए, वापस उतार करके धुल करके रख लीजिए और रोज चढ़ाते रहिए। बोलो जय शिव। और अगर ये बिल्लपत्र मिल जाए तो सबसे अच्छा है। और भगवान को खूब भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद कुछ दक्षिणा यथा उचित 1 ही रुपए चढ़ाइए और सुंदर आरती करके और उनका विसर्जन कर दीजिए बाद में। और बोले विसर्जन करें तो कहाँ करें, नदी तालाब कहाँ, उसके लिए भी विधान है। आप एक कोई बर्तन हो, धातु का बर्तन हो, बड़ी सी पारात हो, उसमें जल भर लीजिए। जल भरने के बाद जो बेल पत्र है चढ़ा हुआ है उसे तो किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, या बेलपत्र पार्थिव शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। बेलपत्र को आप प्रसाद रूप में खा भी सकते हैं। जो बेलपत्र है, केवल मिट्टी के शिवलिंग जो बनते हैं पार्थिव और 12 ज्योतिर्लिंग, उनका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। बाकी शिव महापुराण में लिखा है किसी भी शिवलिंग का प्रसाद स्पर्श किया हुआ नहीं ग्रहण करना चाहिए। और हाँ, उस मिट्टी के जो शिवलिंग बने थे उनको किसी भी एक पात्र में विसर्जन कर दीजिए। वो मिट्टी 2-4 घंटे बाद मिट्टी हो जाएगी, उसको जो है किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। बोलो जय शिव। कहीं भटकना, घर के घर में ही, शहर में रहने वाला भी कर सकता है, गांव के